नमस्कार दोस्तों, भला इंस्पायर्ड वन इस चैनल पर आपका दिल से स्वागत है। दोस्तों, मनुष्य अपने विचारों से निर्मित होता है। जैसा वह सोचता है वैसा ही वह बनता है। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में सहनशीलता, अहिंसा और करुणा पर जोर दिया। उनके अपमान पर किसी भी प्रकार की हिंसा या क्रोध की प्रतिक्रिया उनके सिद्धांतों के खिलाफ होगी। बुद्ध ने स्वयं अपने जीवन में अनेक बार अपमान और विरोध का सामना किया, लेकिन उन्होंने हमेशा शांति और प्रेम का मार्ग चुना। उनके अनुयायियों के लिए भी यही उचित है कि वे अपमान का सामना शांति और सहनशीलता से करें। दोस्तों, गौतम बुद्ध के जीवन में ऐसी कई घटनाएं घटी जिनसे उन्होंने अपने अनुयायियों को महत्वपूर्ण शिक्षाएं दी। इनमें से एक घटना उनकी अपमान के प्रति प्रतिक्रिया से संबंधित है। दोस्तों, एक दिन गौतम बुद्ध अपने अनुयायियों के साथ एक गांव में प्रवचन कर रहे थे। उनकी प्रसिद्धि पूरे राज्य में फैल चुकी थी और उन्हें सुनने के लिए दूर दूर से लोग आते थे। परंतु जहां प्रशंसा होती है वहां आलोचना भी होती। उस गांव में एक व्यक्ति था जो बुद्ध के प्रति अत्यधिक द्वेष रखता था। उसे बुद्ध की शिक्षाएं और उनकी बढ़ती लोकप्रियता बिल्कुल नहीं भाती थी। उसने सोचा कि वह बुद्ध को सबके सामने अपमानित करेगा और उनकी सच्चाई को उजागर करेगा। वह व्यक्ति बुद्ध के प्रवचन स्थल पर आया और सबके सामने जोर जोर से चिल्लाने लगा, गौतम बुद्ध, तुम झूठे हो, तुम्हारी बातें बेकार हैं, तुम्हारी शिक्षाएं लोगों को भ्रमित कर रही हैं। वह व्यक्ति बुद्ध को निरंतर अपशब्द कहता रहा और उन्हें अपमानित करने की कोशिश करता रहा। गौतम बुद्ध ने उस व्यक्ति के शब्दों को बहुत धैर्य और शांति से सुना। उन्होंने एक बार भी प्रतिक्रिया नहीं दी। उनकी शांति और संयम देखकर वहां उपस्थित लोग आश्चर्यचकित थे। जब वह व्यक्ति थक कर चुप हो गया, तब बुद्ध ने बड़ी ही विनम्रता से उससे कहा, भाई, यदि आप किसी को कोई उपहार देते हैं और वह व्यक्ति उसे स्वीकार नहीं करता, तो उपहार किसके पास रह जाता है? वह व्यक्ति बुद्ध के प्रश्न से थोड़ा हैरान होकर बोला, अगर कोई उपहार स्वीकार नहीं करता तो वह देने वाले के पास ही रह जाता है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक वैसे ही भाई, आपने मुझे अपमानित करने की कोशिश की, लेकिन मैंने आपका अपमान स्वीकार नहीं किया, इसीलिए वह अपमान आपके पास ही रह गया है। उस व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह बुद्ध के शब्दों की गहराई को समझ गया। उसने अपने व्यवहार के लिए क्षमा मांगी और बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। बुद्ध ने उसे क्षमा कर दिया और उसे प्रेम और करुणा का पाठ पढ़ाया। इस घटना से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अपमान को स्वीकार न करके हम उसे वहीं छोड़ सकते हैं जहां से वह आया है। यदि हम किसी के नकारात्मक शब्दों को अपने भीतर स्थान नहीं देते तो वे हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकते। गौतम बुद्ध की यह कहानी हमें सिखाती है कि शांति, धैर्य और करुणा के साथ किसी भी अपमान या नकारात्मकता का सामना कैसे किया जा सकता है। गौतम बुद्ध के जीवन की यह घटना उनके द्वारा दी गई असीम ज्ञान की एक झलक है। उनकी शिक्षाएं हमें आज भी प्रेरित करती हैं और हमें अपने जीवन में धैर्य, शांति और करुणा को अपनाने की प्रेरणा देती हैं। गौतम बुद्ध की इस कहानी से हमें कई यह 7 महत्वपूर्ण शिक्षाएं मिलती हैं। नंबर 1, अपमान का निवारण। यदि हम किसी के अपमान या नकारात्मकता को स्वीकार नहीं करते तो वह हमें प्रभावित नहीं कर सकता। अपमानित करने वाले का अपमान उसी के पास रह जाता है। नंबर 2, धैर्य और शांति। विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य और शांति बनाए रखना महत्वपूर्ण है। बुद्ध ने क्रोधित व्यक्ति के अपशब्दों का शांतिपूर्वक सामना करके इस सिद्धांत को स्पष्ट किया। नंबर 3, स्वयं पर नियंत्रण। किसी भी परिस्थिति में अपने मन और भावनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। यह हमें मानसिक शांति और स्थिरता प्रदान करता है। नंबर 4, प्रतिक्रिया न देने की शक्ति। हर स्थिति में प्रतिक्रिया देना आवश्यक नहीं है। कभी कभी चुप रहना और शांत रहना अधिक प्रभावी हो सकता है। नंबर 5, करुणा और क्षमा। बुद्ध ने उस व्यक्ति को क्षमा कर दिया जिसने उन्हें अपमानित किया था। इससे हमें सीख मिलती है कि करुणा और क्षमा से ही हम अपने दुश्मनों को भी मित्र बना सकते हैं। नंबर 6, आत्म साक्षात्कार। हमें अपने भीतर की सच्चाई और शांति को पहचानना चाहिए। बाहरी दुनिया के नकारात्मक तत्वों को अपने भीतर प्रवेश करने से रोकना आवश्यक है। नंबर 7, प्रेम और सहानुभूति।
बुद्ध ने अपने व्यवहार से दिखाया कि प्रेम और सहानुभूति के साथ किसी भी नकारात्मकता का सामना किया जा सकता है। ये शिक्षाएं हमें जीवन में सही मार्ग पर चलने, धैर्य और शांति बनाए रखने और करुणा और प्रेम के साथ हर परिस्थिति का सामना करने की प्रेरणा देती है। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। तो कमेंट करना ना भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।